सोचिए, बिना इलेक्शन के, बिना एक भी वोट पड़े किसी अच्छी खासी डेमोक्रेटिक देश को एक नया प्राइम मिनिस्टर मिल जाता है। सुनने में अजीब लगता है, लेकिन ब्रिटेन में एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। इंग्लैंड के अब प्रधानमंत्री कुर्सी पर कियर स्टारमर की जगह एंडी बर्नहम बैठे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि बिना इलेक्शन के पीएम कैसे बदल गया और स्टारमर को रिजाइन क्यों देना पड़ा। एक्चुअली ब्रिटेन में लेबर पार्टी के सीनियर लीडर और मैनचेस्टर के फॉर्मर मेयर एंडी बर्नहम अब देश के नए प्राइम मिनिस्टर की जिम्मेदारी संभाली। मंडे को वो ऑफिशियली यूनाइटेड किंगडम के प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और कियर स्टारमर की जगह लेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि जब इलेक्शन हुआ ही नहीं तो पीएम कैसे बदल गया। एक्चुअली ये कोई बड़ी बात नहीं है, इंग्लैंड में कोई विद्रोह वाली बात भी नहीं हुई है। दरअसल इस पीएम बदलाव के पीछे छुपा है ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री सिस्टम। यूके में लोग सीधा प्राइम मिनिस्टर को वोट नहीं देते, पब्लिक सिर्फ अपने एरिया के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट यानी जो एमपी होते हैं उसे इलेक्ट करते हैं। जिस पार्टी के पास पार्लियामेंट में मेजोरिटी होती है उसी पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बनता है, और अगर 5 साल के टर्म के बीच ही रूलिंग पार्टी अपना लीडर बदल दे तो नया लीडर बिना किसी जनरल इलेक्शन के सीधा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है। कियर स्टारमर ने पिछले महीने लेबर पार्टी के लीडर पद से रिजाइन करने का फैसला लिया था। इसके बाद पार्टी के अंदर नए लीडर का इलेक्शन हुआ। एंडी बर्नहम इस रेस में इकलौते कैंडिडेट थे और उन्हें लेबर पार्टी के 401 एमपीज में से 349 एमपीज का सपोर्ट मिला। इस सपोर्ट के बाद उनका पीएम बनना लगभग तय हो गया था और सिर्फ फॉर्मेलिटी ही थी उन्हें पीएम कहलाने में। अब सोमवार को सबसे पहले कियर स्टारमर किंग चार्ल्स 3 से मिलकर अपना ऑफिशियल रेजिग्नेशन देंगे। इसके बाद एंडी बर्नहम बकिंगम पैलेस पहुंचकर किंग चार्ल्स से मुलाकात करेंगे। वहीं उन्हें नई गवर्नमेंट बनने का ऑफिशियल इन्विटेशन भी दिया जाएगा। इस फॉर्मल प्रोसेस के बाद बर्नहम ब्रिटेन के 59वें प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे और फिर 10th डाउनिंग स्ट्रीट पहुंचकर देश को अपना पहला संबोधन। अब बात करते हैं कि स्टारमर को इस्तीफा क्यों देना पड़ गया। ये एक बहुत बड़ा सवाल घूम रहा है सबके मन में। एक्चुअली बात यह है कि स्टारमर ने जून में ही अपने रेजिग्नेशन का अनाउंसमेंट कर दिया था। उनके टेन्योर के दौरान कई पॉलिटिकल कंट्रोवर्सी सामने आई थी। सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म तब हुआ था जब अमेरिका में ब्रिटेन के एम्बेसडर के रूप में एक ऐसे व्यक्ति की अपॉइंटमेंट को लेकर सवाल उठे जिसका नाम जेफरी इप्स्टन से जुड़ी कंट्रोवर्सी में डिस्कस हुआ था, जिसने इस पूरे मुद्दे को भड़का दिया। इसके अलावा मई में हुए लोकल बॉडी इलेक्शन में लेबर पार्टी का परफॉर्मेंस भी काफी डिसअपॉइंटिंग रहा था। इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद पार्टी के अंदर ही लीडरशिप चेंज की डिमांड तेज हो गई थी और स्टारमर पर भी प्रेशर बढ़ता चला गया था। अब आखिरकार उन्होंने पार्टी लीडरशिप छोड़ने का फैसला कर दिया है। अब आप सोच रहे होंगे ये तो कितनी बड़ी बात है, लेकिन हम आपको बताते हैं एक और खास चीज। यूके में पीएम का ऐसे तरीके से प्रधानमंत्री कुर्सी पर बनना कोई अनयूजुअल और अजीब बात नहीं है। यूके में पिछले लगभग 10 सालों में ब्रिटेन के कई प्राइम मिनिस्टर बिना जनरल इलेक्शन के ही बने हैं। चाहे आपको बात बता दें थेरेसा मे की, बोरिस जॉनसन की, लिज ट्रस की या फिर ऋषि सुनक की, सभी अपनी पार्टी के अंदर लीडरशिप चेंज के बाद ही प्राइम मिनिस्टर बने थे बिना इलेक्शन के। और अब एंडी बर्नहम भी इस लिस्ट में शामिल हो गए। ब्रिटेन का पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी मॉडल ये दिखाता है कि हर गवर्नमेंट बदलने के लिए पूरे देश में इलेक्शन करना जरूरी नहीं होता। अगर रूलिंग पार्टी अपना लीडर बदल दे और पार्लियामेंट का मेजॉरिटी सपोर्ट उनके साथ हो तो वही नया लीडर सीधा प्राइम मिनिस्टर बन सकता है। अब देखना होगा कि एंडी बर्नहम अपने नए रोल में ब्रिटेन के लिए क्या नया डिसीजन लेते हैं और देश की पॉलिटिक्स किस दिशा में आगे बढ़ी।